जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी बोर्ड द्वारा, आप चाहे किसी भी कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, तो सभी के द्वारा 10th के स्टूडेंट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, यानी कैंसिल कर दी गई है और उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। मतलब अब वे 11th क्लास में चले गए हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम 10th क्लास पास करते हैं, एक हमें क्या कहना चाहिए, हम एक नई क्लास में इंटर करते हैं और जब हम 11th में जाते हैं तो हमें किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको जो बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे आगे हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो, या फिर बहुत सारे लोगों को अपने मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है कि कौन सा सब्जेक्ट ले और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वे कोई किसी भी गलत सब्जेक्ट का या किसी भी गलत स्ट्रीम का चयन कर लेते हैं और उसके बाद में उन्हें पछताना होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्या आप साइंस ले सकते हैं, या आर्ट ले सकते हैं, या कॉमर्स ले सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट चुनना हो 10th के बाद में, तो वो उसके कोई फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर जो होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट पे। यदि आपको मैथ्स बनाने में या मैथ्स सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं या साइंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में यदि आपको बायोलॉजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं। उसी के साथ में आपको जैसे कि हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, और राजनीति हो गई, तो इस प्रकार की चीज़ पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पर आप आर्ट सब्जेक्ट ले सकते हैं और इससे आप अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, किसी को आगे जा कर के मतलब कोई कंपनी स्टार्ट करना है, या फिर कोई कंपनी का सीईओ बनना है, या फिर इस प्रकार की कोई चीज़ सीए बनना है, तो इस प्रकार की कोई चीज़ करना है, तो यदि उसका मतलब अकाउंट में या कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो अपना जो 11वीं 12वीं का सब्जेक्ट का चयन है वह कॉमर्स कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो मेन मतलब चीज़ है कि आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आपका जो इंटरेस्ट है वही कौन से सब्जेक्ट में है। दोस्तों, उसके बाद में एक छोटा सा फैक्टर है, इसे हम आजकल तो ऐसा नहीं होता है, स्ट्रीम अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों, जैसे कि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं आप, वहाँ पर जो स्कूल है, वहाँ पर आप जो सब्जेक्ट चाहते हैं, मान लीजिए आप साइंस चाहते हैं, लेकिन वो वाली स्कूल में या फिर आपके आसपास के कुछ जहाँ जो स्कूल है वहाँ पर स्ट्रीम अवेलेबल है या नहीं है। मान लो दोस्तों, आजकल तो सभी स्कूलों में सभी स्ट्रीम अवेलेबल होती है, लेकिन आज से कुछ साल पहले ऐसे जहाँ ग्रामीण अंचल है, जहाँ पर कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आर्ट होता था और एग्रीकल्चर होता था, और यदि उन्हें साइंस की पढ़ाई करने जाना है तो उन्हें आगे किसी शहर में या अपने जहाँ पर भी रहते थे उससे कुछ बहुत दूरी तय करके साइंस वगैरह पढ़ने आप उनको बहुत दूर जाना होता था। दोस्तों, ये भी एक चीज़ फैक्टर डिपेंड करता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सभी स्कूलों में सभी स्ट्रीम या सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है, जिससे आप कोई भी सब्जेक्ट अपने अनुसार ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद में जो तीसरा फैक्टर है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ये भी बहुत ही बड़ा क्या कहना चाहिए फैक्टर है, क्योंकि दोस्तों यदि आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि आगे आप ये सब्जेक्ट लेकर के आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, या इनसे क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, जैसे कोई साइंस है, यानी उसने मतलब मैथ्स लिया हुआ है, तो वह मैथ्स से आगे क्या क्या कर सकता है, जैसे कि मैथ्स से आगे इंजीनियरिंग कर सकता है, या फिर कोई भी डिग्री कोर्स कर सकता है, या फिर और भी अदर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता है। तो दोस्तों, उसके आगे फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए कि फ्यूचर में वो उसको लेकर के आगे कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों, तो हम आपको बताने वाले कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं और उनके फ्यूचर में क्या क्या
पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आपका पहला जो सब्जेक्ट आता है साइंस आता है। साइंस में भी दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आप मैथमेटिक्स से ले सकते हैं या दूसरा बायोलॉजी ले सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ में आप दोनों भी ले सकते हैं, जिसे हम एडिशनल बोलते हैं। दोस्तों एडिशनल सब्जेक्ट में क्या होता है, आप एक तो बायो से पढ़ाई कर सकते हैं और मैथ्स से, दोनों साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बताएंगे कि आपको मैथ्स से आप आगे क्या क्या कर सकते हैं और बायोलॉजी से क्या कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने मैथमेटिक्स से लिया है तो इससे आप आगे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डिग्री कोर्स कर सकते हैं और अदर प्रकार की बहुत सारी डिग्रियां कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हैं, बीआर कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। उसके साथ में बीएससी, मतलब आपको डिग्री कोर्स करना है तो इसके बीएससी कर सकते हैं, बीएससी ऑनर कर सकते हैं। दोस्तों अदर क्षेत्र में आप एनडीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं और बीएमएस कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ हैं। उसके बाद में बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी से आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं और इसमें भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में यदि आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो आप एग्रीकल्चर से आगे, मतलब एग्रीकल्चर से 11वीं 12वीं की पढ़ाई करके आप जो है इसके साथ में आप एग्रीकल्चर बीएससी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एजी बीएससी कर सकते हैं या फिर बीटेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके में आप गवर्नमेंट जो गांव में ग्राम सेवक होती है या जो कहना चाहिए ग्रामीण विस्तार अधिकारी होता है, तो उसकी जॉब ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है तो उसमें भी आप अपनी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में जो है आप कॉमर्स से, तो दोस्तों कॉमर्स से आप सीए वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, या कॉमर्स में बहुत सारे, अगर यदि आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स लेकर भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आर्ट्स है, यदि आपको राजनीतिक, भूगोल, इतिहास इन सब में इंटरेस्ट है और इन सब पढ़ने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आगे यदि आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है यदि आप आर्ट से पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार हम आगे भी इन सभी स्ट्रीम के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे यदि आप चाहेंगे तो दोस्तों सभी सब्जेक्ट के ऊपर हम मतलब एक बार अलग से वीडियो बनाएं कि मैथ्स से आप और ज़्यादा डिटेल में बताएं कि मैथ्स से यदि आप 11वीं 12वीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं, बायो से यदि आप 11वीं 12वीं करते हैं तो उसके में क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है, और मतलब सभी स्ट्रीम के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। दोस्तों यदि और आपको किसी प्रकार की मतलब समस्या है कि यदि आप कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर ही जवाब देंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही करें।